इधर बैठी है, ईद मुबारक। बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में आप मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ। बहुत अच्छी गुजरी और आप आए, बाहर आई। माशाल्लाह शायरा भी हैं, ईद का मौका भी है। तुम्हें देखूंगी अफ्तारी वाह, करूंगी। वाह, वाह, वाह। नताशा आप क्या बना रही? वैसे अम्मी का इरादा था बिरयानी बनाने का। और खुशी से कहता है कि मेरा तो खाने पीने का रोजा है। ईद मनाई बल्कि मना रहे हैं। ईद तो है ही खुशियों का मौका। छोटी ईद इसलिए भी बहुत पसंद है, हमारे यहाँ रिवायती सकाफती खुराक बनते हैं। जहाँ नजारा मेरा दिल कर रहा है मैं आपके घर आ जाऊँ। फितराना किस लिए देते हैं? जो कि खुशियों के साथ साथ कुछ खर्चे भी लाता है। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? खैरियत से ठीक है। ठीक है आप? खैरियत से। मेरी ईद बच्चियाँ मुबारक। इधर बैठी है, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे बेदार साहब कहाँ रह पता गए? नहीं कहाँ रह पता गए। नहीं अभी तक आए हमें नहीं। इतना जल्दी बुला के इनका अब इंतजार करना पड़ेगा। नजर ही नहीं आ हम भी रहे कब से वेट कर रहे हैं। नहीं, इनको आ जाना चाहिए था। वैसे हम बड़ा एक्साइटेड हो रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अरे बड़ी उम्र है अस्सलाम तुम्हारी, आप ही को वालेकुम। याद किया ईद जा रहा मुबारक, था। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप लोग आदाब, आदाब। बैठ 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 बैठ, तशरीफ रखते, तशरीफ रखते, तशरीफ रखते। आप लोग कैसी हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? आप कैसे हैं सर? अल्लाह का फजल, सर मेहरबानी। लेट क्यों हो गए आप? सर, आप असल में जुर्माना है। मैं जुर्माना, बिल्कुल मैं जुर्माना। असल में लेट इसलिए हुआ कि पोते पोतियाँ नवासे ईदी हर एक ने कहा कि भाई ईदी हमें दे। अच्छा सर, अभी हमें हमें भी ईदी चाहिए। ओह, अच्छा आप लोगों को भी ईदी चाहिए। तो ऐसा किया है मैंने, जब मैंने जेब टटोला नहीं। तो फिर वो जमील को कहा गया जाए एटीएम से कुछ पैसे लाओ ताकि आप लोगों के चले, लिए। आ ही जाइए। ठीक है। कैसे आ जाइए? और कैसे ईद अल्हम्दुलिल्लाह गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजरी है और आप आए, बाहर आई। वाह। आपकी कमी हम महसूस कर रहे थे, आपने पूरी कर दी। असल में देखें, ये ईद का जो त्यौहार है ये खुशियों का त्यौहार है। बेशक बेशक। और हमारे मज़हब में भी है, हमारी सकाफ़त में भी है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का ख्याल रखना, हमसायों का, अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, बल्कि हर शख्स का, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, का हर शख्स का ख्याल ख्याल रखें। रखिए। ठीक है ना? और उनके गमी में, खुशी में इसको इधर ले आए। और खाने पीने में सिर्फ इसलिए ममानियत की कि आपको एहसास हो कि जो हमारे जो भूखे हैं, इसको ले आए, इधर ले प्यासे आए। हैं, उनको क्या महसूस होता है। बेदार साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। स्पेशली मुझे ये छोटी ईद इसलिए भी बहुत पसंद है। एक तो रमज़ान की बरकतें, जा दूसरा हम जो घर की सफाई करते हैं, बच्चों की ईदी की तैयारी करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और इतना दिल खुश होता है जब घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। इस बहाने जैसे सुकून मिलता है और अपनों से मिलने का मौका मिलता है। बच्चों की खुशियाँ खुशियाँ होती है। इनको पूरी करना ही ईद का नाम है। अच्छा नताशा, आप आज रिपोर्टिंग के लिए नहीं गई? सर आज ईद है, आज भी रिपोर्टिंग करूँ मैं? मैंने कहा कि देखो रिपोर्टिंग करें। हाँ, अरूबा भी नहीं गई हैं, बेटी भी है तो चलो, ये है नज़रबान बलूचिस्तान के साथ ईद, इसलिए मैंने कहा कि सबको बुलाएं। और आसिफ साहब भी मसरूफ़ हो गए, अपने कामों में मसरूफ़ है, और इमरान नरमी साहब भी अपने कामों में मसरूफ़ रहे। बाकी हमारे कैमरामैन अभी भी देखो ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और जान, आपने भी तो जाना था कहीं, मेरे ख्याल में आप मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊँ। नहीं सर, इस मरतबा तो हमारी खुशियाँ और भी ज़्यादा हो चुकी है, जहाँ पे छोटी ईद और नौरोज़ जो है वो एक साथ आया हुआ है। हाँ। तो नौरोज़ का खुशी अपनी जगह है और ईद की अपनी जगह खुशी है। तो हमने कहा कि इस खुशी के मौके पे आपके साथ, स्टाफ के साथ और जिनके साथ हम अक्सर साल 12 महीने काम करते हैं, उनको भी वक्त देने की ज़रूरत है और उनके साथ भी खुशियों में शरीक होना चाहिए हर किसी को। तो इसी सिलसिले में हमने कहा कि आप लोगों से भी कुछ न कुछ इस खुशी के मौके से फ़ायदा उठाया जाए। यार मोहम्मद खान काकड़ नज़र नहीं आ रहा, उसको तो आना चाहिए। सर वो जरूर किसी असाइनमेंट पे गया हुआ है। वो आज नहीं, उन्होंने वादा किया था कि मैंने ज़रूर सर हमें किसी हाज़िरी एक को ड्यूटी तो करनी पड़ती है। जी जी। ये एक ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि ये देखो जो मीडिया की टीम होती है, चाहे नज़रबान बलूचिस्तान है या बाकी मीडिया हाउसेज हैं, उसमें 24 घंटे ड्यूटी होती है। ये ड्यूटी नहीं है कि मैंने 12 घंटे ड्यूटी की, 6 घंटे और मैं चला गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना? हम वक्त आपको तलब किया जा हमारी सकता है। तरबियत पीटीवी में हम आते अपनी मर्जी से, जाते आलात की मर्जी सही बात पे। है। रात के आप यकीन करें कि 4 बजे भी हम फारिग हो जाते फिर जाते थे। ये कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जैसे डॉक्टर है, पुलिस है, ये जा। इनको 24 घंटे 24/7 ड्यूटीज देनी पड़ती है ना। फिर हमारी तो ईद की छुट्टियां भी नहीं होती। हाँ, ईद बिल्कुल के रोज भी जी। ड्यूटियां हैं, ये
सारी सूरत हाल है, सिलसिले हैं। और जान, आपने कैसे ईद मनाई, बल्कि मना रहे हैं? सर ईद तो हमारे यहाँ जिस तरह बलूचिस्तान में सब लोग अपनी सकाफत से, रिवायत से ईद को मनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसी भी घर पे आप चले जाए, अमीर हो गरीब हो, उनके घर में आपको कुछ चीज़ें लाजमी तौर पर मिलेगी। मेहमान नवाजी तो बलूचिस्तान की अपनी सकाफत का हिस्सा है। बिल्कुल खुश ऐसे ही। मेवजात से लेके, निमकों से लेके, फल से लेके और दीगर जो हमारे यहाँ रिवायती सकाफती शीर खुराक खुरमा बनते हैं। वगैरह। हमारे यहाँ तो अक्सर अगर लोग आते होंगे, बोसरा हम उसको बोलते हैं, हमारी अपनी पेस्ट्री की तरह होते हैं, क्या उसमें घरों को बनाते हैं, आश बनाते हैं, हम लोग मंतो बनाते हैं। वाह, और उसके जहाँ साथ नज़ारा मेरा दिल कर रहा है मैं आपके घर आ जाऊँ। यकीनन आप मेरी पूरी टीम को जिस टाइम आप आना चाहे, ईद हमारा का दिन घर ऐसा है कि खुला कोई हुआ है। भी कभी भी आ सकते हैं किसी के घर में, बिल्कुल और ऐसे ही। हाँ, जाके सही। जा सकते अरूबा हैं। क्या बनाया है आज? आज मैं शीर खोरमा बना के आई हूँ। अभी यहाँ से जाके मैं जो है मटन का कोरमा बनाऊंगी। हम तो सोच रहे थे कि शायद आप यहाँ पे लाएं हमारे लिए। ले आऊंगी यहाँ पर भी। नताशा, आप क्या बना रही थी? मैं सुबह उठी, अम्मी के हाथ का शीर खोरमा खाया मज़े से, फिर मैं यहाँ पे आ गई। अब पता नहीं अम्मी क्या बना रही होंगी, मैं ज़रा कामचोर हूँ, मैंने कुछ नहीं बनाया। चले, अगर अम्मी ने बनाया फ़ोन कर लेना। हाँ, वैसे अम्मी का आइए, इरादा खाने था के लिए आ बिरयानी जाएंगे। बनाने का। अच्छा, आप तो माशाल्लाह शायरा भी हैं, ईद का मौका भी है, दस्तूर भी है, जी, शायरी जी, की गज़ल। जी। बस क्या कहने, ये ईद शायद इसलिए भी अच्छी लगती है कि मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ, आशिक हूँ, तो मीठा खाने को मिलता है, ज़्यादा जी मिल बार जाता है। बार हो जाता है। लेकिन एक शायर की हैसियत से जाहिर है कुछ शेर भी आपके दिमाग में जरूर कुलबुलाते रहते इरशाद, हैं। इरशाद। जैसे इस वक्त में जो शेर बार बार दोहरा रही हूँ, दिल ही दिल में, आपने अच्छा किया मुझसे पूछ लिया कि ये मैंने रमजान में कही थी गजल अच्छा अच्छा, कि इन आंखों से खबर जारी करूंगी, वाह, इन आंखों इन से आंखों खबर से जारी कर। खबर जारी करूंगी, तुम्हें देखूंगी अफ्तारी वाह करूंगी, वाह वाह, क्या बात है बहुत- आपकी। बहुत तुम्हें देखूंगी अफ्तारी करूंगी। आपने हमें और रोज़ों की याद दिला दी। बहुत शुक्रिया। अभी शव्वाल की खुशियों में गुम हूँ, वाह 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 वाह, अभी शव्वाल की खुशियों में गुम हूँ, मुहर्रम में अज़ादारी करूंगी, जबरदस्त। वाह वाह। और मैं हूँ सरकार की अदना मुलाजिम, हम्म, मैं बातें भी तो सरकारी कारी करूंगी। करूंगी। क्या बात है। और इसका शेर है कि मोहब्बत लाजमी थी अब नहीं है, वाह, मोहब्बत लाजमी थी अब नहीं है, मोहब्बत की अदाकारी अरे करूंगी। करूंगी। क्या कहने मैम आपके। और तबस्सुम हूँ, तबस्सुम की कसम है, वाह, तबस्सुम हूँ, तबस्सुम की कसम है, तेरी मुस्कान में प्यारी प्यारी करूंगी, करूंगी। बहुत वाह इन वाह आंखों से खबर जारी करूंगी, तुम्हें देखूंगी अफ्तारी करूंगी। वाह वाह वाह। वाह, मज़ा आ गया मैम, बहुत और ज़बरदस्त। अरूबा क्या कहना चाहेंगी इस ईद के मौके पर? इस ईद के मौके पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ हम में से कुछ लोग होते हैं जो ईद को मेजॉरिटी का नाम दे देते हैं और ईद जो है वो सेलिब्रेट नहीं करते सही तरह। ये चूड़ियाँ, मेहंदी, ये होता है असल जो है आपको ईद मनाना और ईद का हर मोमेंट एंजॉय करना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना एक एक मोमेंट एंजॉय करें। ये ईद के 3 दिन हैं, बस इसमें खूब हंसें, खूब अपनों के साथ ये पल जो है वो एंजॉय करते रहें। सही 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 सही। नताशा, मैं ये कहना चाहूँगी सर कि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद की खुशियाँ नहीं मना पाते, तो हमें सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी अपनी ईद की खुशियों में शरीक करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए, उनके लिए प्रेजेंट्स लेके जाना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ ईद में शरीक हो और खुशियाँ मना सकें। इसी वजह से तो देखो ये जो इस महीने में ज़्यादातर ज़कात किस लिए जी देते हैं? बिल्कुल, ठीक है ना, ज़कात है, सदक़ात है, और बाकायदा तौर पर अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको याद करना है, तो ये लाजमी है देना, इसलिए ताकि वो भी हमारे साथ अपनी ईद की खुशियाँ मनाएं, अपने बच्चों के लिए कोई ख़रीदारी करें। जान, क्या कहना चाहोगे? सर ईद के मौके पे यकीनन जिस तरह मेम ने शायरी की महफिल ही लूट लिया, आप उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ये है कि ईद के मौके पे हर चीज़ का अपना एक फ़लसफ़ा होता है। तो लाजमी बात है 30 दिन बंदा रोज़ा रखता है, उसके पीछे भी बहुत सारी हिकमत होती है और ईद की भी अपनी एक रिवायत होती है। ईद के मौके पे जो एक मैसेज होती है, अगर मैं देना चाहता हूँ उस हवाले से, कि अमन हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो और लोग खुशियाँ जो है इंजॉय कर ले और खुशियों में एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे को याद रखे। ज़िंदगी तो वैसे भी मुख्तसर सी। बिल्कुल ऐसे ही। जाना, फितराना किस लिए देते हैं? देखिए, हम सारा महीना जब रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो हमारी रूह में पाकीज़गी आ जाती है सही।
اور ساتھ میں اتنا بڑا تہوار بھی آنا ہوتا ہے عید الفطر کا، جو کہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ کچھ خرچے بھی لاتا ہے۔ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ ان خوشیوں کو خرید سکے، آج کل تو خوشیاں خرید ہی جاتی ہیں نا۔ بالکل۔ پھر فطرانہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے، کچھ روزے ہم کسی مجبوری سے نہیں بھی رکھ پاتے، صحیح۔ بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو ان کا جیسے ہم وہ حق ادا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں یوں سمجھیے کہ جرمانہ دیتے ہیں، یا پھر قضا روزے بعد میں تو رکھے جاتے ہیں لیکن اس کا ایک اجر ملتا ہے ہمیں کہ ہم روزے نہیں رکھ پائے، اس کی صورت میں ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے پاس حقوق العباد کا چونکہ بہت بڑا درجہ ہے، تو اللہ پاک اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے سے جڑے رشتوں کو اور غریبوں کی مدد، تاکہ ان کو شرم بھی محسوس نہ ہو وہ پیسے لیتے ہوئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام میں پر واجب قرار دیا گیا کہ فطرانہ دینا ہے، تو غریب اس کے خیرات نہیں سمجھتا بلکہ اپنا حق سمجھ کر اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا عروبہ، جب خاص کر رمضان شریف کے مہینے میں بچے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن وہ افطار کے ٹائم پہلے ہی آ جاتے ہیں، اذان سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے سب سے دوڑ حالانکہ اذان ہو رہی اذان ہو رہی، تو وہ خوشی کے جو لمحات ہوتے ہیں وہ کیسے لگتے ہیں آپ؟ رمضان کا جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ پورا کا پورا مہینہ بلیسنگز کا مہینہ ہے، تو یہ اس میں جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنائیت ایک جو ہوتی ہے وہ بچوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، اور بچے کافی خوش ہوتے ہیں کہ سحری کے ٹائم مجھے اٹھانا اور مجھے جو ہے افطاری کرنی ہے۔ بے شک ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا لیکن یہ اس کی ایک الگ ہی اپنائیت ہے جو کہ مجھے خود بہت پسند ہے۔ عید تو ہے ہی خوشیوں کا موقع، لیکن جو پورا رمضان ہے، پورے 30 دن ہے، یہ ایک کافی سارے جو ہیں وہ خوشیاں لے کر آتے ہیں، اپنائیت لے کر آتے ہیں، تو مجھے بہت پسند۔ اچھا، اب یہ جو محمد زوریز میرے ساتھ تھا، یہ میرا پوتا ہے، یہ رمضان کے مہینے میں زیادہ کھاتا پیتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے کہ میرا تو کھانے پینے کا روزہ ہے، وہ اس کو روزہ سمجھ کے زیادہ کھانا شروع ہو جاتا ہے، تو بچوں کی ایکسائٹمنٹ ایک وہ بھی تو ہوتے ہیں چڑی روزہ جس کو ہم چڑی روزہ۔ اچھا، بچے زیادہ تر چڑی روزہ رکھتے ہیں۔ نتاشا، سحری میں کیا آپ پسند کرتی ہیں، یا سحری کا جو ماحول ہے وہ کس طرح لگتا ہے؟ ہمارے گھر میں سحری کی وائب بالکل الگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب سے زیادہ گپے سحری پہ لڑاتے ہیں، مطلب پورا دن سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک افطاری کا ٹائم ہوتا ہے جب سب ساتھ ہوتے ہیں اور ایک سحری کا ٹائم ہے، لیکن میں بہت سالوں سے یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ جب بھی ہم سحری میں سب ساتھ بیٹھتے ہیں اتنے ہم گپے لڑاتے ہیں، گپ شپ ہماری شروع ہو جاتی ہے، امی بولتی ہے بس کرو اٹھو نماز پڑھو، لیکن ہم لوگ گپے لڑاتے ہیں۔ اور سحری میں مجھے جو کھانا پسند ہے وہ رات والا سالن اور پراٹھے کے ساتھ مجھے وہ پسند ہے۔ جی اچھا جان ہزارہ، آپ چونکہ رپورٹر ہیں اور اکثر جو رپورٹنگ کے لیے آپ جاتے ہیں یا ہمارے دوسرے رپورٹرز، اور وہاں پہ مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، کیا فیل کرتے ہیں اس وقت؟ یقیناً جب ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں، اکثر اس طرح اس رمضان میں بھی ہوا، کئی مرتبہ ہم لوگ گئے کہیں پہ رپورٹ بنانے کے حوالے سے، تو اذان ہوتی ہے، وہاں پہ ایک کیفیت بندے کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ وہیں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف شہر کے مقامات پہ جگہوں پہ جو ہے وہ مخیر حضرات جو ہے وہاں پہ دسترخوان وغیرہ لگاتے ہیں، تو ہم بھی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ انہی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ گلے ملے اور ان کے ساتھ ہی افطار کر لے۔ بے شک ایک کھجور اور ایک گلاس پانی بھی اگر ہو، لیکن اس پہ جو ایک ہم نہیں کہتے کہ بانٹنے کا جو کلچر ہے، تقسیم کرنے کا جو کلچر ہے، لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کا جو کلچر ہے، یہ ہمارے پاس تھا، ہماری کلچر کا حصہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی کارپوریٹ دور میں اور اس تیز رفتار ترقی نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے کاٹ کے رکھ دیا۔ ہمیں اس طرح کا کلچر جس کو ہم نہیں کہتے کہ خود پسندی، خود غرضی، اس نے ہمیں جو ہے وہ مبتلا کر دیا۔ تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب قوموں کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنا مہذب ہے، تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جو خوشیوں کا تہوار ہے اس کو کس طریقے سے مناتے ہیں، اور ان کا جو غم کا تہوار ہے ان کو کس طریقے سے وہ لوگ مناتے ہیں۔ تو اکثر جب ہم فیلڈ وغیرہ پہ جاتے ہیں رمضان میں، تو جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں، تاکہ جو ایک سماج کے اندر، کیونکہ جو رپورٹر ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتا ہے، وہ پبلک کے اندر سے ہی ہوتا ہے اور پبلک کے لیے ہی ہوتا ہے اور پبلک اسفیئر پہ ہی وہ باتیں کرتا ہے، تو اکثر ہم پبلک کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور ہمیں کافی جو ہے وہ مزہ آتا ہے کہ مختلف معاشرے کے مختلف مکاتب فکر کے لوگ، مختلف پیشے سے وابستہ لوگ، مختلف بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگ، مختلف جو کام کرنے والے لوگ اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ
جب ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو امن، محبت، بھائی چارہ، خلوص اور ملی یکجہتی کا ایک وہ جو رمضان کا درس ہوتا ہے، برداشت، وہ ساری چیزیں اس میں ہمیں نظر آنے. ہاں جان ہزارہ، آپ کا شکریہ. آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور میرے خیال میں نتاشا اور اروبا آپ لوگ بھی اسائنمنٹ ہے آپ لوگوں کی. جی سر، اسائنمنٹ کا ٹائم ہو گیا. کیونکہ آصف صاحب کا فون بھی آ رہا ہے تو بار بار اشارہ بھی کر رہے ہیں. جی سر، اصل میں ہم رپورٹر ہیں نا، تو ہم لوگوں کو جانا ہوتا ہے، یہ ہماری جاب ہے، ہمیں یہ ہماری زندگی کا حصہ اور ہے. عید کے دن تو جاب کرنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے. ہاں تو جہاں آپ بیٹھیں، ابھی ہمارے کچھ مہمان اور آ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ وہاں پہ کچھ چائے پانی کا بھی بندوبست ہے، کچھ مٹھائیاں بھی. تو چلتے ہیں اور اس کے ٹھیک بعد ہے سر، تھینک ٹھیک ہے سر، بہت تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.